फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे मूवी एलियन वर्सेस प्रेडेटर के बारे में, जिसकी IMDb पर 5.6 रेटिंग है। ये मूवी एलियन और प्रेडेटर फ्रेंचाइज की एक कंबाइंड स्टोरी है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 2004 में एक प्रेडेटर शिप दुनिया में आता है और एक हीटिंग डिवाइस के जरिए एंटार्क्टिक आइस में होल्ड कर देता है। इसी दौरान सैटेलाइट में एंटार्क्टिका के एक आइलैंड पर हीट डिटेक्ट करते हैं जो एंटार्क्टिका से 1600 किलोमीटर दूर ऑफ कोस्ट होता है। तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चार्ल्स वेलेंट थर्मल इमेजिंग से पता लगाते हैं कि एक पिरामिड दफन हुआ है वहां पे, जो तकरीबन 2000 फीट नीचे है। फिर वो एक टीम बनाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट, लिंग्विस्ट, मर्सिनरीज और माउंटेनियर्स होते हैं। माउंटेनियर का नाम लेक्स वुड होता है। वेलेंट, जो एक जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं, वो इस डिस्कवरी को अपने नाम करना चाहते हैं। जब टीम वो खाली स्टेशन पर पहुंचती है तो उनको एक नया टनल मिलता है जो सीधा पिरामिड जाता है। उस टनल में जाते ही वो पिरामिड को खोजना शुरू कर देते हैं, जहां जल्द ही उनको वहां एक कदीम सिविलाइजेशन की बाकियात मिलती हैं और फिर एक कमरे में जाते हैं जो बज़ाहिर एक सैक्रिफिशियल चेंबर होता है, जहां इंसानी स्केलेटन्स होते हैं जिनकी पसलियां फटी हुई होती हैं। इसी दौरान प्रेडेटर्स स्कार, सेल्टिक और चॉपर आ जाते हैं और सतह पर खड़े टीम मेंबर्स को मार देते हैं और फिर पिरामिड की तरफ जाते हैं उसी टनल के जरिए। उसी वक्त वो टीम स्ट्रक्चर को एक्टिवेट कर देती है और उसमें बंद हो जाते हैं और जीनोमॉर्फ एलियन क्वीन नींद से जाग जाती है और एग्स देना शुरू कर देती है। और फिर जल्द ही उन एग्स में से फेस हगर्स वहां फंसे टीम मेंबर्स पर चिपक जाते हैं और उनमें से एलियंस उनके सीने फाड़कर निकलना शुरू हो जाते हैं और जल्द ही बड़े हो जाते हैं। फिर ह्यूमन प्रेडेटर के ब्लास्टर्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर, ह्यूमन और जीनोमॉर्फ में लड़ाई शुरू हो जाती है। सेल्टिक और चॉपर को जीनोमॉर्फ मार देते हैं और वेलेंट थोड़ा वक्त दे देते हैं निकलने के लिए लेक्स और सेबेस्टियन को पीछे रुक के स्कार से बचने के लिए, जिसमें वेलेंट को स्कार मार देता है। फिर वो दोनों देखते हैं कि स्कार एक फेस हगर को मार देता है और एक जीनोमॉर्फ को भी, और फिर अपना मास्क उतार के फेस हगर के एसिडिक ब्लड से एक मार्क बनाता है अपने चेहरे पर। जब लेक्स और सेबेस्टियन वहां से चले जाते हैं तब एक और फेस हगर स्कार पर हमला करता है। फिर पिरामिड पर लिखी हुई पुरानी जबान से लेक्स और सेबेस्टियन को पता चलता है कि प्रेडेटर हजारों साल से दुनिया में आ रहे हैं और उन्होंने ही इंसानों को पिरामिड बनाना सिखाया है और पिछले प्रेडेटर्स को लोग खुदा मानते थे। और 100 साल बाद प्रेडेटर दुनिया में आते हैं और राइट ऑफ पैसेज की रस्म में हिस्सा लेते हैं, जिसमें वो इंसानों को बलि का बकरा बनाकर जीनोमॉर्फ का शिकार करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ जीनोमॉर्फ का शिकार कर भी लेते हैं और बैकअप प्लान के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस को यूज करते हैं। फिर लेक्स सेबेस्टियन समझ जाते हैं कि प्रेडेटर ने उनको बेवकूफ बना के यहां बुलाया है ताकि वो जीनोमॉर्फ का शिकार कर सकें। फिर वो दोनों सोचते हैं कि जीनोमॉर्फ सतह पर नहीं जाए, इस वजह से वो प्रेडेटर्स को जिताने को जरूरी समझते हैं। फिर सेबेस्टियन जीनोमॉर्फ की पकड़ में आ जाता है और लेक्स स्कार को ब्लास्टर वापस कर देती है। फिर जीनोमॉर्फ उन पर हमला कर देता है और लेक्स उसको मार देती है, जिसको देखकर प्रेडेटर उसकी बहादुरी से इम्प्रेस हो जाता है और जीनोमॉर्फ के जिस्म से हथियार बना के देता है लेक्स को और दोनों टीम बना लेते हैं। लेक्स को सेबेस्टियन मिलता है जिसके अंदर से जीनोमॉर्फ निकलने वाला होता है। लेक्स उसको रहम की वजह से मार देती है। फिर जीनोमॉर्फ क्वीन जंजीरों से आजाद हो जाती है और उसके पीछे पीछे और भी जीनोमॉर्फ आ जाते हैं और वो लेक्स और स्कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं और फिर अपनी रिस्ट से वही सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डिवाइस निकालकर स्कार पिरामिड को धमाके से उड़ा देता है और दोनों टनल में बैठकर बाहर निकल जाते हैं और सारे जीनोमॉर्फ उसी पिरामिड में मर जाते हैं। और स्कार फिर एसिडिक ब्लड से लेक्स के चेहरे पर निशान बना देता है जो एक हंटर सिंबल होता है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि जीनोमॉर्फ क्वीन उसमें नहीं मरी और वो उन पर हमला कर देती है और दोनों उसको वाटर टैंक से बांधकर पहाड़ से नीचे धकेल देते हैं, जिससे वो समंदर की गहराई में गिर जाती है, लेकिन जाते जाते वो स्कार को शदीद जख्मी कर देती है। फिर उसके बाद
जब स्कार मर जाता है तो प्रेडेटर की एक शिप आती है जो स्कार की बॉडी को ले जाती है। उसमें से एक बूढ़ा प्रेडेटर निकलता है और लेक्स पर हंटर सिंबल देखकर उसको एक स्पेयर गिफ्ट करता है और फिर वो स्पेसशिप वहां से चली जाती है और लेक्स स्नो कैट में बैठकर वहां से निकल जाती हैं। फिर उसके बाद अगला सीन ये दिखाते हैं कि प्रेडेटर की शिप में स्कार के जिस्म को फाड़ के एक जीनोमॉर्फ निकलता है जो एलियन, जीनोमॉर्फ और प्रेडेटर का हाइब्रिड होता है और कहानी वहीं खत्म हो जाती है।